बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। अक्सर महिलाओं को ये प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है कि उनके एरिया में जो है बार बार इन्फेक्शन लग रहा है और इस वजह से इरिटेशन, रिलेशन के समय ड्राइनेस होना, पेन होना, ये सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसके क्या उपाय हैं और कई बार क्या होता है पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं जिसके कारण भी महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं। फ्लो का सही से नहीं होना, अनियमितता, कई बार शॉर्ट साइकिल होना, कई बार लॉन्ग साइकिल होना, तो ये सारे कारणों की वजह से ओव्यूलेशन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और महिलाओं के एग रिलीज़ में ये कहीं ना कहीं इसको बाधित कर देता है। इस वजह से गर्भधारण करने में कई मुश्किलें आने लगती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इन्फेक्शन लगने से कई बार पीएच ख़राब हो जाता है और जो कि सेल के इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होता है, इस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और एग तक नहीं पहुंच पाता है और ना ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो इन्फेक्शन को रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार प्राइवेट एरिया के इन्फेक्शन को महिलाएं काफ़ी कम समझ लेती हैं या फिर उनको पता भी नहीं चलता है, इग्नोर कर देती हैं, जिससे कि मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ते रहती हैं। तो वो क्या है, जैसे कि आपको यूरिन करने के समय काफ़ी जलन होना, यूरिन करने के बाद काफ़ी पेन होना, यूरिन बार बार जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। गर्मियों के दिन में बहुत ज़्यादा होते हैं और ठंड के दिन में बार बार यूरिन जाने की वजह से, खासकर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने की वजह से इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है। तो ये इन्फेक्शन लगने से बचना कैसे है? सबसे पहले ये कि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से पहले प्रिकॉशंस लेना है, जैसे कि जो डिसइंफेक्टेड होते हैं स्प्रे, वो आपको यूज़ करना है। थर्ड ये कि पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है जिससे कि इन्फेक्शन से रिलीफ मिले, जलन और पेन से रिलीफ मिले। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन लगता है तो फिर आप बाथ लेने से पहले जो पानी का यूज़ करते हो उसमें हल्का सा फिटकरी डाल दो, बिल्कुल हल्का सा। कई बार आपने देखा होगा जेंट्स को कि जब वो शेविंग करते हैं और उनका हल्का फुल्का कट भी आ जाता है, या शेविंग के दौरान जो भी रेज़र पे पुराने इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो घर के खुद के रेज़र अगर वो पुराने भी इस्तेमाल करते हैं तो एक बार शेविंग करने के बाद फिटकरी से अपने स्किन को वॉश कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन पकड़ा हो उनके स्किन में तो वो जर्म्स हट जाए, बैक्टीरिया हट जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फिटकरी से प्राइवेट एरिया को वॉश करना है, जिससे कि बिल्कुल हल्का सा फिटकरी लेना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको एलम का इस्तेमाल नहीं करना है, तो बहुत हल्के से मात्रा में, बिल्कुल इस तरीके से इंच जैसे मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है और उसके बाद वॉश करना है। ये सप्ताह में आपको रोज़ाना नहीं करना, सप्ताह में जब भी आपको इन्फेक्शन लगता है, प्राइवेट एरिया का पीएच ख़राब होता है, स्किन ख़राब होता है, तभी आपको ये करना है। इससे आप इन्फेक्शन से बचे रहोगे। अगर आपके पीरियड्स अनियमित हैं, जो कि ओव्यूलेशन पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, एग रिलीज सही से नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको सौंफ वाटर का और अजवाइन वाटर का, अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो उससे पहले आपको अजवाइन वाटर और दालचीनी वाटर इस्तेमाल करना है, जिससे कि पीरियड आने में मदद मिले। और अनियमित पीरियड के लिए और एग और ओव्यूलेशन को ठीक करने के लिए आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। सौंफ के पानी में बहुत सारे पोषक तत्व और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, गुण पाए जाते हैं जो कि आपके ओव्यूलेशन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। पीरियड के फ्लो को ठीक करने के लिए आप दालचीनी के पानी का भी उपयोग कर सकती हैं। ये भी आपके पीरियड के अनियमितता को ख़त्म करेगा और गर्भधारण करने में आपको मदद करेगा। तो ये जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, जो कि बार बार जिन महिलाओं को इन्फेक्शन लग रहा है, वो महिलाएं यूज़ कर सकती हैं। इन्फेक्शन से पीएच, मैं फिर से बता दूं कि प्राइवेट एरिया का पीएच ख़राब हो जाता है, जो कि सेल के इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होता और कई बार सेल जो है फैलोपियन ट्यूब में जाने से पहले ही मर जाता है, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।